सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। आज का वचन मरकुस 8 उसका 14 से 22 से लिया गया है। मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 14 to 22। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार कर कर कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्योंकि अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियाँ भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियाँ। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियाँ थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। प्रियो, आज का जो वचन का टाइटल है वो है, देखो, सुनो और याद रखो। देखो, सुनो और याद रखो। प्रियो, मसीह जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन बहुत बार हम उनको याद नहीं रख पाते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्यों को हमने देखा है, लेकिन हम उसको याद नहीं रख पाते। हमने औरों के जीवन में परमेश्वर के कार्य को करते हुए कितनी बार सुना है, लेकिन हम फिर भी उसको क्या नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रियो, मसीह जीवन में यदि आप परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन उन कार्यों को याद रखना, उन कार्यों को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। जब परमेश्वर ने प्रियो आकाश और पृथ्वी की रचना की तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहले धूल नहीं बनाया, परमेश्वर ने पहले मिट्टी नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? उजियाले को बनाया। उसने क्या कहा? प्रकाश हो जाए। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो अंधकार में कभी काम नहीं करता। हमारा जो परमेश्वर है हमेशा प्रकाश को पसंद करता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति हमारे बीच में रहती है। तो जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो वो ज्योति बनना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 3:19 पढ़ते हैं, वो हमें बताता है कि लोग अंधकार को प्रेम करते हैं क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो अंधकार को पसंद नहीं करता। हमारा जो परमेश्वर है वो प्रकाश में कार्य करने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, विश्वास जो है हमारे जीवन में प्रकाश को लाता है, और प्रकाश जो है एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ पे परमेश्वर का कार्य होता है। यदि हमारे जीवन में हम प्रकाश में नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो बहुत बार हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पाते। आपने बहुत बार नए नियम में एक चीज़ पढ़ा होगा कि यीशु मसीह बार बार अंधों को चंगा करते थे, क्योंकि अंधा व्यक्ति के जीवन में प्रकाश नहीं है। अंधा व्यक्ति के जीवन में जब तक वो देख नहीं पाता, उसका शरीर कोई काम का नहीं है, लेकिन जब वो देख पाता है तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी पात्र बनता है। तो जिस तरह परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की रचना की तो उसने सबसे पहले जिस प्रकार प्रकाश को बनाया, उसी तरह पुत्र जब इस पृथ्वी पे आया तो पुत्र भी प्रकाश के छुटकारे को हमारे लिए लेके आया।
ताकि सिर्फ केवल हमारी आंखें ही ना देखें बल्कि हमारा आत्मा भी देखने पाए। परमेश्वर का जो प्रकाश था, उस प्रकाश में आदम और हव्वा अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन जगत की ज्योति जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो मनुष्य का आत्मा की आंखें भी देखने लग गई। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में दृष्टि से ज़्यादा अंतर्दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। इनसाइट से ज़्यादा आईसाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे जीवन में इनसाइट होना ज़रूरी है। हम सिर्फ देखने वाले ना होने पाए, लेकिन हमारे जीवन में प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन कुछ इंद्रियां हैं जो शारीरिक है और कुछ इंद्रियां हैं जो आत्मिक है। और जब हम इंद्रियों को जब काम करना सीख जाते हैं, तब पता क्या होता है, हम आत्मिक जीवन में चलने लगते हैं। 2 दिन पहले जब मैं रात के 2:30 बजे मैं काम कर रहा था और काम करते करते मेरी हल्की सी आंख लगी, वहाँ पे एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरली देखा। वहाँ पे मेरा शारीरिक इंद्री, जो शारीरिक शरीर है, वो काम करना बंद होते हुए आत्मिक कैसे काम किया। और अचानक से जब मैं उस हल्का सा नींद में जब मैं बैठे बैठे गया, मेरी एकदम से आत्मिक आंख जब खुली तो मैंने किसी को अपने 5 फीट पहले सामने में एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। और उसी वक्त मैंने परमेश्वर के आत्मा में भरकर उस व्यक्ति को वहीं पर नष्ट किया। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारी आत्मिक इंद्रियां जो है वो परमेश्वर के बातों को समझने के लिए मदद करती है, और शारीरिक इंद्रियां जो है वो हमें दुनिया से जोड़ती है। हमें दुनिया की चीज़ें पसंद आती है, हमें दुनिया की चीज़ें बहुत अच्छे से याद आते हैं। हमने 16 साल की उम्र में कौन सी मूवी देखी आज भी हमको याद होगी। हमने 15वां साल में हमने क्या किया दोस्तों के साथ आज भी हमें याद होगा, क्योंकि हम शारीरिक तौर पे ज़्यादा चलते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक तौर पे चलते हैं तो प्रियो, शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। इसलिए प्रियो, पौलुस इफिसियों 1:18 में कहता है कि तुम्हारी समझ की आंखें ज्योति से भर जाए। कहने का मतलब है प्रियो, ये समझ की आंखें, आत्मिक आंखें खुलना बहुत आवश्यक है। जब आप लोग सोते हैं तो आपको पता भी नहीं आपके जीवन में किस प्रकार लोग आके बीज बो के चले जाते हैं। बहुत बार अंधकार में चलने वाले लोग प्रकाश में चलने वाले लोग से ज़्यादा विद्वान होते हैं। क्यों? प्रकाश में चलने वाले लोगों को कुछ पता नहीं है। पवित्र आत्मा है, पता है, लेकिन पवित्र आत्मा में काम कैसे करना नहीं आता, पवित्र आत्मा किस तरह चलता नहीं आता, किस तरह अपने आप को आत्मिक जीवन में बढ़ाना हमें नहीं आता। क्योंकि अंधकार के लोग सिखाते हैं, लेकिन प्रकाश के लोग चीज़ों को अपने पास रखते हैं ताकि कोई उनकी कुर्सी ना छीन ले, कोई उनकी सेवकाई ना छीन ले। सिर्फ उतना ही सिखाते हैं जितना एक इंसान एक लंगड़ लंगड़ के चल सके, लेकिन दौड़ना बहुत कम मसीह जीवन में सिखाते हैं। लेकिन प्रियो, याद रखना, जब शाऊल दमस्कस की ओर जा रहा था, मसीहों को प्रताड़ित करने जा रहा था, जब वो रोशनी आती है, वो प्रकाश आता है, शारीरिक तौर पे जब वो अंधा हो जाता है तो उसकी आत्मिक दृष्टि वहाँ पे उसकी खुल जाती है। बहुत बार मसीह जीवन में प्रियो, आपकी शारीरिक आंखों को आपको ख़त्म करना ज़रूरी है। और वो कब होगा? जब हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना सीख जाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, चाहे पौधा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पौधा कितना भी अच्छे मिट्टी में क्यों ना हो, यदि आप उसको अलमारी के अंदर में रख दोगे तो वो पौधा धीरे धीरे मुरझा ही जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, शारीरिक चीज़ हो या आत्मिक चीज़ हो, दोनों की एक चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है? प्रकाश। हमारा प्रकाश कौन है? यीशु मसीह। यदि हम प्रकाश में चलेंगे हम फलवंत होंगे, यदि हम प्रकाश में चलेंगे हम बलवंत होंगे, यदि हम प्रकाश में चलेंगे तो हम फलदायक बनेंगे। लेकिन क्यों हमारे जीवन में ये चीज़ों को हम देख नहीं पाते? क्योंकि हम अंधकार में चल रहे हैं। हम संडे के दिन प्रकाश में आके बैठते हैं, बाकी 6 दिन अलमारी के अंदर बैठते हैं, तो फल कैसे आएगा? जिंदा तो है
टहनियाँ गीली तो है, लेकिन धीरे धीरे पत्तों में पीलापन आने लग गया है। कुछ समय के पास बाद जिस तरह बुढ़ापे में एक एक दांत उखड़ के गिर जाते हैं, धीरे धीरे ये पीले पत्ते भी पतझड़ की जैसे गिर जाएंगे और एक दिन ये पौधा ये सूख जाएगा। किसी के लिए परमेश्वर का आत्मा ये चीज कह रहा है। इसलिए यदि तुम प्रकाश में चलना चाहते हो तो प्रकाश में जीना सीख लो। यदि आप अंधकार में ही जीना चाहते हो तो अंधकार में मजे करो। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है प्रियो, यदि आप अपने जीवन में सही चुनाव नहीं करोगे, सही स्वामी को नहीं चुनोगे, तो जो कुछ भी आपके जीवन में होगा उसका क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी। जब हम जब अंधकार में चलते हैं, शैतान के लिए बहुत आसान होता है कि हमें किस तरह गिराना है। यदि हम प्रकाश में भी चले तो शैतान को पता है हमें कैसे गिराना है। वो कैसे गिराएगा? आपकी ज़िंदगी में अंधकार को नहीं लेके आएगा, वो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा जो आपके उजियाले को ख़त्म करते हैं। वो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा जो आपको आपकी पूरी क्षमता में चलने से रोकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो रोज आपको कॉल करके आपके 2 घंटे खा जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति है जो रोज आपका दिन अच्छा जाता है, लेकिन वो कॉल करके कुछ ना कुछ गंदा बीज बो देती है या गंदा बीज बो देता है। और आप क्या होते हैं? आप आत्मिक जीवन में नीचे 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 जाने लगते हैं। प्रियो, शैतान को आके आपको मारने की आवश्यकता नहीं है, बस एक अंधकार से भरा हुआ दोस्त को आपके जीवन में लाने की जरूरत है। और धीरे 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 क्या होगा? आप प्रकाश में चल रहे हो, लेकिन मनुष्य को अंधकार पसंद है, और धीरे धीरे आप उस मनुष्य के अनुसार चलने लग जाओगे। और धीरे धीरे जहाँ पे आपको फूलना फलना है, जहाँ पे आपको प्रकाशमान होना है, वहाँ पे आप धीरे धीरे मुरझाने लग जाओगे। वहाँ पे धीरे धीरे आपके जीवन में वो फल जो आना चाहता था, वो फल आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रियो, अपने प्रकाश जो आपके जीवन में है, जो अभिषेक आपके जीवन में है, उसको रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने जीवन में जो जगह परमेश्वर ने हमको दिया है, जिस जगह पे परमेश्वर ने हमको रखा है, उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पे रहना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यीशु मसीह चमकता है। ऐसे लोगों को चुनो जिसके जीवन में यीशु मसीह चमकता है। ऐसे ग्रुप्स में रहो जहाँ पे यीशु मसीह चमकता है। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जहाँ यीशु मसीह चमकता है। ऐसे परिवारों के साथ संबंध बनाओ जहाँ पे यीशु मसीह चमकता है। ऐसे कलीसिया में जाओ जहाँ पे यीशु मसीह का नाम चमकता है, उसका नाम ऊंचा होता है। कहने का मतलब है प्रियो कि रोशनी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि रोशनी नहीं है प्रियो, तो हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में भ्रम है। और यदि रोशनी है तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसलिए प्रियो, इफिसियों 1:18 में पौलुस कहता है कि तुम्हारी समझ की आंखें खुलने पाए, क्योंकि पौलुस चाहता है कि हम भी देखें। पौलुस चाहता है हम भी परमेश्वर की ओर से सुने, और पौलुस चाहता है कि हम भी वचन के अनुसार जिए। क्योंकि याद रखना प्रियो, परमेश्वर के ओर से एक स्पर्श काफ़ी है आपके जीवन को बदलने के लिए। उसका एक स्पर्श काफ़ी है आपके परिवार की परिस्थिति बदलने के लिए। उसका एक स्पर्श काफ़ी है आपकी सेवकाई को बदलने के लिए, आपके जॉब को बदलने के लिए, आपके बिजनेस को बदलने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो हम सिर्फ प्रियो परमेश्वर से ये ना बोले कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन प्रियो हमारी ज़िंदगी में ये दुआ होनी चाहिए कि मुझे एक स्पर्श तू कर। भले उस स्पर्श से मैं याकूब के जैसे ज़िंदगी भर लंगड़ाऊँ, मुझे चलेगा। भले मुझे ज़िंदगी भर पौलुस के जैसे आँखों में प्रॉब्लम हो, मुझे चलेगा। लेकिन मुझे एक स्पर्श चाहिए परमेश्वर। मैं वो स्पर्श चाहता हूँ जब तक, क्योंकि वो जिसके पास वो स्पर्श नहीं है, वो परमेश्वर के साथ आत्मिकता में, प्रकाश में
चल नहीं सकता। प्रियो, उदाहरण के लिए एक छोटे से बच्चे को आप देखो, आप माता पिता हैं, यदि वो बच्चा आपको स्पर्श नहीं करेगा, वो क्या नहीं कर सकता? वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो आपको समझ नहीं सकता, वो पहचान नहीं सकता। छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, लेकिन उसको इतना समझ में आता है कि उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है। क्यों? कैसे? क्योंकि उसको स्पर्श पता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और जब हम उसके स्पर्श को समझते हैं, जब वो हमें छूता है प्रियो, तो तब हम उसके कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम मुंह से तो बोल सकते हैं मैं मसीही हूँ, मुंह से हम बोल सकते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन प्रियो, क्या हमारे जीवन में, क्या हमको उसने कभी छुआ है? क्या हम किसी को बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, परमेश्वर मेरे में मुझे इस तरह बढ़ाया है? अगर नहीं तो प्रियो, ये समझना है कि उसके और से काम बाकी है। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर चाहता है कि हमें छुए, परमेश्वर चाहता है कि हमें बदले, लेकिन क्या हम समय निकालने के लिए तैयार हैं? क्या हम मोबाइल को साइड में रखकर उसके सन्मुख में बैठने के लिए तैयार हैं? क्या हम जीवन के हर एक कामों को एक ऑर्डर में करने के लिए तैयार हैं? कहने का मतलब है प्रियो, काम के समय काम, परिवार के समय परिवार को समय, प्रार्थना का समय, ये ऑर्डर में अपने मसीह जीवन को रखना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, परमेश्वर के ओर से बुद्धि और ज्ञान को मांगना कि परमेश्वर में अपने पारिवारिक जीवन को कैसे जीऊं, परमेश्वर में अपने मसीह जीवन को कैसे जीऊं। अगर आप रात को 11 बजे भी काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? परिवार के साथ के समय को आप क्या कर रहे हो? काम में कर रहे हो। कहने का मतलब है आपको एक ऑर्डर लाना जरूरी है, आपको जिंदगी में तरीका लाना जरूरी है, तो ही आप अपने जीवन में बहुत फलवंतता को देखने पाओगे। याद रखना प्रियो, बहुत बार जब यीशु मसीह कुछ कार्यों को करता है, जरूरी नहीं है वो उसको करना है, लेकिन वो बहुत बार ऐसी चीजें करता है जो आपके समझ से परे है, लेकिन वो इसलिए करता है ताकि आपका और मेरा विश्वास बढ़ने पाए। लाजर को देखो, क्या मिला यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने 4 हुए मरे लाजर को जिलाया तो जिलाया, लेकिन क्या लाजर बाद में मरा नहीं? लाजर बाद में मरा। लेकिन तो इसका मतलब क्या है प्रियो? यीशु मसीह ने लाजर को जिलाने के पीछे वजह क्या है? वजह पता है क्या है? पर वो चाहता था कि परमेश्वर को महिमा मिले और जो देखने वाले हैं उनके अंदर का विश्वास जगे। 12 साल से खून बहने वाली स्त्री को वो चंगा करता है, लेकिन प्रियो, क्या वो चंगा करने के बाद क्या उसका जिंदगी पूरा बदल गया? नहीं बदला होगा, लेकिन फिर भी उसने क्यों उसको चंगा किया? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे कार्यों को करता है जो हमें दुखित करता है, जो हमें शोकित करता है, और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है मुझ में कि हर बुरी चीज मेरे साथ ही होती है, ऐसा क्या है मुझ में कि सब चीज मेरे परिवार के साथ ही होता है, ऐसा क्या है कि जो भी बुरा होता है मेरे बच्चों के साथ होता है, जो भी बुरा होता है मेरे परिवार के साथ होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, इन सब के पीछे परमेश्वर एक चीज चाहता है कि प्रभु को महिमा मिले, उसको महिमा मिले। और जब वो काम करता है तो वो काम को जब हम देखते हैं और जब दूसरे उस काम को सुनते हैं तो उनका क्या होता है? प्रभु में विश्वास बढ़ता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि जब लाजरस के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह चाहता तो मन में सोचता तो ही वो जिंदा हो सकता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने एक साधारण काम था, लेकिन उस साधारण काम में भी यीशु मसीह ने क्या किया? उसको एक बड़ा एक इवेंट बना दिया। उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वजह क्या है? या यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करना बड़ा बात नहीं था। यीशु मसीह चाहता तो वहां पे 4 दिन पहले या जब वो मरता तब भी मन में सोच के लाजर को उठा सकता था, लेकिन यीशु मसीह आते हैं, लाजर के कब्र के सामने खड़े होते हैं। 4 दिन का मरा हुआ लाजर को सबसे पहले लोगों को बोलते हैं पत्थर लुढ़काओ।
पत्थर लुढ़काने की आवश्यकता क्या है? दूत काफी नहीं थे। जब यीशु मसीह मरा तो दूत ने आके पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यीशु मसीह ने 10 लोगों को बोला चलो पत्थर को लुढ़काओ। एक यीशु मसीह ने वहां पे एक इवेंट बना दिया। यीशु मसीह ने वहां पे एक मीटिंग खड़ा कर दिया। पता है क्यों किया? उसके द्वारा लोगों का विश्वास क्या हो, परमेश्वर पे मजबूत हो। और वो विश्वास लोगों ने जब देखा तब वो यीशु मसीह पे और ही ज्यादा विश्वास करने लगे। और यीशु मसीह बोलता है हे लाजर बाहर आ, और लिपटा हुआ लाजर बाहर आता है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हमारे जीवन में जब दुख और दर्द आता है, और जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को ऐसा महसूस करते, टूटा हुआ महसूस करते हैं, एक चीज समझना है प्रियो कि परमेश्वर इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम है, इसके पीछे परमेश्वर जो करने वाला है उस चीज के लिए आनंदित होना, मग्न होना, ये होता है एक सच्चा मसीही जो प्रॉब्लम आते ही प्रॉब्लम के पीछे क्या है वो समझ पाए। इसलिए हमें इसकार के बेटों के जैसे बनना है जो सीजन्स को, मौसमों को समझते थे। हमारे जीवन में जब दुख, मुसीबत और तंगी आती है तो समझना है कि एक बहुत बड़ा काम इसके पीछे परमेश्वर का है। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पानी को दाखरस बनाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए। तो भी फरीसी वहां पे थे, तो भी सदूकी वहां पे थे। कहने का मतलब है प्रियो, आप जिंदगी में कितने भी अच्छे बन जाओ, आप परिवारों के लिए कितना भी अच्छा बन जाओ, आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर लो, एक चीज हमेशा गांठ बांध लो प्रियो कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। लोग आपको कभी ना कभी आपको मुंह फुलाएंगे, लोग कभी ना कभी आपसे गुस्सा होंगे, आप सबको हमेशा खुश नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या करना है? जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए जब उसको चंगा करता गया, वचन कहता है ही वेंट अबाउट डूइंग गुड थिंग्स, ये पर यीशु मसीह अच्छे काम करते हुए भी लोगों ने उसको अपनाया नहीं, लेकिन इस तले बोल के उसको बोला क्रूस पर चढ़ा दो। यही होता है प्रियो मसीह जीवन। आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, आप लोगों के लिए अच्छा भी सोचोगे, लेकिन कभी भी लाइफ में ये एक्सपेक्ट मत करना कि जिसके लिए आपने अच्छा किया, जिसके बुरे वक्त में आप खड़े हुए, वो व्यक्ति हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। हो सकता है कुछ लोग खड़े रहेंगे, लेकिन हमेशा लाइफ में वर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना से फायदा पता क्या होता है कि जब कुछ बुरा होता है तो दुख कम होता है, जब कुछ बुरा होता है तो आपको पता है कि हाँ ये तो होने वाला था। इसलिए जिंदगी में हमेशा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज के लिए तैयार होना मसीह जीवन को दर्शाता है। यीशु मसीह अच्छाई करते हुए चलता गया, लेकिन क्रूस के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करता गया। इसलिए मसीह जीवन में जब आप लोगों के साथ खड़े होते हो, लोगों के लिए दुआ करते हो, लोगों के लिए अपना प्राण तक दे देते हो, एक साइड में हमेशा याद रखना कि जो क्रूस को आप उठा के चल रहे हो, ये क्रूस पर लटकाने के लिए हमेशा कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। इसलिए प्रियो जब मसीह जीवन में जीते हो तो परमेश्वर के साथ में चलो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो और परमेश्वर के साथ विश्वास में बढ़ते जाओ, क्योंकि इंसान, वचन कहता है जिस व्यक्ति के नाक में श्वास है उस पे विश्वास मत करो। मुझे याद है जब मैं 14-15 साल का था, मेरी नानी मेरे घर पे आई, मेरे को वो सीन आज भी याद है। मैं छोटा हूँ, नानी वहाँ खड़ी है, मम्मी मछली काट रही है जमीन पे बैठ के, नानी कुछ बोली और मैंने बोला ऐसा नहीं होता, मुझे आप पे विश्वास नहीं। नानी बोली कि सच में देख ना, अपनी बेटी को बोलती देख बेटी ये बोल रहा है कि इसको मुझ पे विश्वास नहीं। तो मम्मी बोलती वचन भी तो वही कहता है ना, जिसके नाक में श्वास है उस पे विश्वास मत करो। तो नानी वहाँ चुप हो गई। कहने का मतलब है प्रियो जिंदगी में अंधा नहीं बनना है, जिंदगी में प्रियो समझदारी से मसीह जीवन में चलना बहुत जरूरी है। और जब भी हम वचन पढ़ते हैं प्रियो, यीशु मसीह हमेशा लोगों को याद दिलाते हैं और यीशु मसीह
मसीह इस वचन में भी याद दिलाते हैं, क्या तुमको याद नहीं कि जब 5 रोटी और 2 मछलियां थी तो क्या हुआ? क्या तुमको याद नहीं जब 4,000 4 रोटी थी, 7 रोटी थी और 2 मछली थी तो क्या हुआ? कहने का मतलब है प्रियो, ये जो चमत्कार यीशु मसीह ने इस जगह पे जो किया, 5,000 लोगों को खिलाया या 4,000 लोगों को खिलाया, औरतों और बच्चों को छोड़ दो, कम से कम 20,000 लोग वहां पे हो सकते हैं, लेकिन प्रियो पुरुषों को वहां गिना गया। लेकिन ये जब हम इस चमत्कार को देखते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे 5,000 लोगों को खिलाया, चेले बोलते हैं इन लोगों को जाने दो, ये घर जाएंगे और घर जाके खा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है नहीं नहीं, इनको नहीं जाने देना है। इनडायरेक्टली बोलते हैं कि मेरा उपदेश जो है अभी पूरा हुआ नहीं है। फिर यीशु मसीह पूछते तुम्हारे पास कितने क्या है? वो बोलते हैं 2 मछली और 5 रोटी। और यीशु मसीह बोलते हैं 50-50 के झुंड में लोगों को बिठाओ, और वो भोजन के लिए दुआ करते, आशीष देते। और वहां कितने टोकनी बचते हैं? 12 टोकनी बचते हैं। समझना है, बाद में एक चीज बोलूंगा, 5,000 पुरुष और कितने टोकनी बचे? 12 टोकनी बचे। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि चलो अब घर चलो। तो आप सोच के देखो, चेले बोल नहीं सकते थे अरे इसकी क्या जरूरत थी, यही तो हम कह रहे थे, खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? अगर यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना नहीं खिलाते तो घर पे जाके वो खा नहीं सकते थे क्या? पौलुस भी बोलता है नए नियम में, जब प्रभु भोज के समय पे, क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या, जो तुम यहाँ पे आके इस तरह दाख रस पी के तुम इस तरह की हरकतें करते हैं? तो यहाँ पे यीशु मसीह चाहता तो उनको घर भेज सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि लोग देखें कि परमेश्वर कैसा भला है। यीशु मसीह चाहता है कि लोग उसके कार्यों को देखकर विश्वास करें। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह का मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं था, परंतु यीशु मसीह का मकसद था कि लोग उस पर विश्वास करें, लोग परमेश्वर के काम पे विश्वास करें। लेकिन प्रियो, यही चीज बहुत बार हमारे जीवन में भी होता है। हम सोचते हैं कि ये क्या जरूरत था इस प्रॉब्लम को लाने का, इस प्रॉब्लम के बिना भी तो मेरा काम हो सकता था, इस प्रॉब्लम के बिना भी तो मेरी जिंदगी चल सकती थी। लेकिन क्यों बीच बीच में परमेश्वर लाल समुंदर ला लेता है? क्यों बीच बीच में परमेश्वर मुझे एक एक परिस्थिति में डालता है जहां पे मुझे रहने की इच्छा भी नहीं है? वजह यही है कि वो चाहता है कि आप उस परिस्थिति में से होके गुजरो, ताकि आपका विश्वास बढ़े, ताकि आप देखो कि परमेश्वर कितना भला है, ताकि आप देखो कि वो कितना आपके लिए काम करता है। सोचो, चेले बोलेंगे कि क्या जरूरत थी, बेचारा वो बच्चे को माँ ने इतने प्रेम से रोटी और मछली बना के दी थी कि ये बच्चा क्या करेगा, आराम से खाएगा। अब देखो, ये बच्चे से रोटी छीन के 5,000 को यीशु मसीह ने खिला दिया। कहने का मतलब है प्रियो कि यहाँ पे समझना है, बहुत बार परमेश्वर ऐसे चीजों को कराएगा जब लोगों को क्या लगेगा कि इसकी क्या जरूरत थी। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आएगा तो लोग बोलेंगे इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन एक चीज समझना है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुख, हर एक परिस्थिति आपको परमेश्वर में विश्वास को बढ़ाने के लिए वो अनुमति देता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह उनको पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? आज ये सवाल आत्मा आपसे भी पूछता है, क्या तुम्हें याद है मैंने 2 साल पहले तुम्हारे लिए क्या किया है? क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? क्या तुम्हें याद है जब घर में खाने के लिए नहीं था तब मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी परिस्थिति गिरी थी, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में
हम सिर्फ देखते हैं, मसीह जीवन में हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन याद कौन रखता है? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो किया उसको याद कौन रखता है? पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा तो 2 आंसू टपक जाते हैं। प्रभु भोज के दिन हम उसको स्मरण करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम घर में जाते हैं तो कौन याद करता है कि जब हम पाप करते हैं तो कौन याद करता है कि उसने मेरे लिए सर पे कांटों के ताज को रखा, उसका पीठ मेरे लिए छन्नी किया गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए। जब हम पाप उसी हाथों से करते हैं तब हम क्यों नहीं सोचते कि ये हाथ जो पाप करते हैं, ये नजरें जो पाप करती है, ये पाप करने के लिए ये जो पैर हमें पाप करने की जगह में लेके जाती है, तब हम क्यों याद नहीं करते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? ये वचन प्रियो, ये याद रखने के ऊपर है प्रियो, कि हम सिर्फ देखते हैं परमेश्वर को, हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन प्रियो याद नहीं रखते हैं। आज हम हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले होते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन हमको कहाँ याद कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? हमको कहाँ याद कि परमेश्वर ने कैसे मेरे बच्चों को बड़ा किया? हमको कहाँ याद कि परमेश्वर ने कैसे हमको छत दिया? हमको कहाँ याद कि हम एक समय हम कीचड़ों में से चलते थे, आज सीमेंट के रोड में से चलते हैं। हमको कहाँ याद कि परमेश्वर ने किस दलदल की कीचड़ में से परमेश्वर ने हमको कहाँ उठा के लेके आ गया, आज हमको कहाँ याद रहता है? यहाँ पे जब यीशु मसीह ने 4000 लोगों को जब खाना खिलाया, यहाँ पे भी आपको देखना है कि भूख के कारण यहाँ पे लोग जो थे थके हुए थे, ये बेहोश होने के कगार में थे, ताकत खो चुके थे, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या करता है? फिर से रोटियों का उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पे समझना है, 4000 लोग हैं, 7 रोटी थी, लेकिन टोकनी कितनी बचती है? 7 बचती है। मतलब एक चीज समझना है कि ज्यादा लोग थे, 5000 लोग थे, 12 टोकरी बची। 4000 लोग थे, कितनी टोकनी बची? 7 टोकनी बची। यहाँ पे एक चीज दिखाता है प्रियो, नंबर मैटर नहीं करता है। क्या मैटर नहीं करता है? नंबर मैटर नहीं करता है, भूख मैटर करती है। नंबर मैटर नहीं करता है, भूख मैटर करती है। मतलब कि लोग कितने भी क्यों ना हो, आप में कितनी भूख है, ये मैटर करता है कि आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में कितना देखने पाते हो। कहने का मतलब है प्रियो, सभा में नंबर कितना है वो मैटर नहीं करता, चर्च में नंबर कितना है वो मैटर नहीं करता, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग प्यासे हैं, कितने लोग परमेश्वर से पाना चाहते हैं, ये मैटर करता है। इसलिए हमेशा प्रियो में एक लाइन बोलता हूँ, ओसवाल्ड करके एक परमेश्वर के दास थे, उन्होंने बोला था, अ बिग चर्च विथ नो विजन इज a small church with big vision is always better than a big church with no vision। मतलब एक छोटा कलीसिया और एक छोटा कलीसिया होते हुए भी अगर बड़ा दर्शन है, तो वो बड़ा चर्च जिसके पास कोई दर्शन नहीं, उससे बेहतर है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे अंदर में भूख होनी चाहिए, हमारे अंदर में जीवन में क्या होना चाहिए? दर्शन होना चाहिए। आज आत्मा एक ही सवाल पूछता है, क्या आप रोटी भूल गए क्या? परमेश्वर ने जो आपके लिए किया, क्या आप वो भूल गए क्या? जब हम 14वें वचन में पाते हैं, वहां पे हम देखते हैं प्रियो कि समस्या क्या है, वो भूल जाते हैं। 12 टोकरी पहले मिला, 7 टोकरी बाद में मिला, लेकिन जब वो लोग नाव पे चढ़ते हैं तो केवल 1 रोटी उनके पास रहती है। कहने का मतलब है 19 टोकरियों को उन्होंने भरा अपने जीवन में, लेकिन 1 रोटी को यीशु मसीह के साथ नाव पे चढ़ते हुए लेके जाते हैं। आज प्रियो, आत्मा सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता है कि आप कितनी रोटियों को भूल चुके हो,
कितने रोटियां परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रदान किया, कितने काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, और आज आप कितना याद करते हो। आप किस चीज़ को याद करते हो? जो चीज़ बन नहीं रही थी, जो चीज़ हो नहीं रही थी, सालों साल इधर उधर ठोकर खाते गए, लेकिन एकाएक बिना मांगे परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया। लेकिन क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने कितने रोटियां आपको दी? कहने का मतलब है प्रियो, ये बहुत बार हम भूल जाते हैं मसीह जीवन में कि हमने कितने टोकनियों को उठाया, हमने कितने टोकनियों को उठाया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने टोकनियों को भेजा, कितने टोकरियों को हमारे जीवन में भेजा। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में टोकरियों को भेजा लेकिन मैं भूल गया। लेकिन जब हम दूसरे के घर में टोकरी को जाते हुए देखते हैं तो एकदम से जलन होती है। जब हम दूसरे के परिवार में टोकरी को जाते हुए देखते हैं तो एकदम से हमारे अंदर में क्या होता है, एकदम से दुखीपना आ जाता है। लेकिन जब तक मेरे घर में परमेश्वर की ओर से टोकरी आती है, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, लेकिन दूसरे के घर टोकनी चली गई परमेश्वर की ओर से तो अचानक से हमारा मुंह उतर जाता है, अचानक से चेहरा रोने जैसा हो जाता है, अचानक से हमें दुख हो जाता है कि परमेश्वर तू उसके घर में टोकरी क्यों भेज रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं डेढ़ साल पहले तेरे घर में भी टोकरी आई थी, 2 साल पहले तेरे घर में भी टोकरी आई थी, तब उसके घर टोकरी नहीं गई थी लेकिन उसका मुंह तो नहीं फूला, उसका मुंह तो उदास नहीं हुआ। तो जब दूसरे के घर में टोकरी आती तो तू क्यों फूलता है? दूसरे के घर में काम होता है तो तू क्यों फूलती है? तू आनंदित क्यों नहीं हो सकता? तू आनंदित क्यों नहीं हो सकती कि हाँ प्रभु तूने अगर इसके जीवन में काम किया है तो मुझे पता है अगला नंबर मेरा है, यदि तूने इसके जीवन में काम किया है तो अगला नंबर मेरा है। लेकिन अगर मेरा नंबर नहीं भी है तो हम एक मसीह की देह है, और हम एक मसीह की देह में हम कभी भी दूसरे की खुशी में हमें जलन नहीं होना चाहिए, दूसरे की दुखी में हमें खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोच हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम एक देह है। अगर आपके जीवन में आप सोच के देखिए प्रियो, हम एक देह है, हम एक परिवार है। यदि आपका बच्चा मेरिट में आएगा तो क्या आप खुश नहीं होंगे? यदि हम एक परिवार अपने आप को मसीह में बोलते हैं तो क्या अगर दूसरे का बच्चा भी मेरिट में आएगा तो हम क्या खुश नहीं होंगे क्या? कहने का मतलब है प्रियो, जब हम प्रभु में एक है तो हमारे आचरण में भी वो दिखना जरूरी है, हमारे व्यवहार में भी दिखना वो बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह 15वें वचन में बोलता है, फरीसियों के खमीर से क्या करो, सावधान रहो, हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। पता है ये खमीर की रोटी क्या करती है? ये खमीर की रोटी पूरे खमीर के आटा जो रहता है ये पूरे आटे को खमीर बना देती है। कहने का मतलब है प्रियो कि यदि आप जिंदगी में थोड़ा सा भी समझौता कर लोगे ना, आपका पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है, चाहे पाप छोटा हो या चाहे पाप बड़ा हो, पाप पाप है। जिस तरह तो एक चम्मच दही पूरे दूध को दही बना सकता है, वैसे ही प्रियो एक छोटा सा पाप आपके जीवन के ऊपर के अभिषेक को, आपके जीवन के ऊपर के बुलाहट को पूरा खराब कर सकता है। इसलिए आपको समझना है प्रियो कि आपके जीवन का मूल्य क्या है, आपके जीवन को आपको वैल्यू करना आना चाहिए। क्योंकि यदि आपका विश्वास मजबूत नहीं है और यदि आपका विश्वास पतला है और यदि आप, तो क्या होगा, ये पाप जो है आपके जीवन के ऊपर के उद्देश्य को दूषित कर देगा, और यहां तक दूषित कर देगा कि एक दिन परमेश्वर के सामने आप जब जाओगे आप बोलोगे मेरे पास भी एक रोटी है, मेरे पास भी ये शिष्यों के जैसे एक रोटी है। ये एक रोटी क्यों है? क्योंकि ये शिष्य याद नहीं रख पाए कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया। जब 19वें वचन में यीशु मसीह को उनको याद दिलाना पड़ा कि क्या तुमको याद नहीं है कि जब 5000 लोग थे मैंने तुम्हारे लिए उनके लिए क्या किया, जब 4000 लोग थे तो मैंने उनके लिए क्या किया। कहने का मतलब क्या है प्रियो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना? क्योंकि जब कल आपके जीवन में परिस्थिति खराब होगी,
तो आपको अगर याद नहीं है परमेश्वर ने 10 साल पहले आपके लिए क्या किया, तो आप भी इन चेलों के जैसे कुड़कुड़ाओगे, आप भी यहाँ पे चेलों के जैसे क्या करोगे, सोचोगे कि क्या यीशु मसीह गुस्सा तो नहीं हो गया, यीशु मसीह को पता तो नहीं चल गया कि हमने टोकनियां लाना भूल गए हैं। और ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन बन जाता है। मिसकंसेप्शन कब बनता है, किसी पे गलत सोच क्यों बनता है, जब आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। इसीलिए प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते को बनाते हैं तो आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि वो जो कार्य करता है वो भूलता नहीं है, तो आपको भी नहीं भूलना है। किस तरह परमेश्वर ने आपके परिवार को खड़ा किया, किस तरह आपके परिवार को गंदगी में से निकाला, यदि आप याद रखोगे प्रियो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप कभी कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, आप कभी भी अपने आप को लाचार नहीं समझोगे। मैं हमेशा एक चीज अपनी पत्नी को एक चीज हमेशा बोलता हूँ, मेरे को बहुत बार याद है कि जब मेरे पापा रात को खाना खाने बैठते थे, वो लेट आते थे, कभी कभी मैं बिस्तर पे चला जाता था, स्कूल में जाना है, और मैं एकदम से, अब मेरा बेड पे मच्छरदानी लगा रहता था, लेकिन मैं बहुत बार जब अपने घर में उस बिस्तर में रेंग रेंग कर, क्योंकि लेटा हूँ मैं बड़ा था, भले 8th 9th में था, मैं अपने पापा के प्लेट में देखता था, मैं कभी वो दिन भूल नहीं सकता। उस प्लेट में सिर्फ रोटी थी, उस प्लेट में सिर्फ प्याज था, उस प्लेट में सिर्फ मिर्ची था। कहने का मतलब है प्रियो, कि मेरे लिए मेरी मम्मी ने भले उस दिन मुझे अंडा भुर्जी दिया होगा, मेरे लिए मेरी मम्मी ने मुझे भिंडी का सब्जी दिया होगा, लेकिन मेरे माँ बाप क्या खाते हैं वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने माँ बाप ने मेरे लिए क्या त्याग किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता। कहने का मतलब है प्रियो, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको यहाँ तक कैसे खड़ा किया। ये कपड़े पहनने की औकात नहीं है प्रियो मेरी, ये जूता पहनने की औकात नहीं है मेरी, लेकिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि मेरे को 10th तक कभी स्पोर्ट्स शूज तक नहीं मिला। मैं कभी वो दिन भूलता नहीं हूँ, और अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि कभी भी हम अपने बच्चे को अननेसेसरी जूते खरीद के नहीं देंगे, कभी भी अपने बच्चे को अननेसेसरी कपड़े खरीद के नहीं देंगे, कभी भी उसको ये महसूस नहीं कराएंगे कि इफरात में है, कभी भी उसको महसूस नहीं कराएंगे वो जो मांगेगा उसको मिलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, अपने बच्चों को उस तरह तैयार करना जरूरी है कि जब तक वो कमती नहीं देखेंगे, तो कहने का मतलब है वो कमी नहीं देखेंगे, तो जब परमेश्वर की आशीष भी उनके जीवन में आएगी तो उसको वो समेट नहीं पाएंगे, उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है अपने जीवन में समझदारी से चलना। लेकिन इस वचन में परमेश्वर 4 चीज आपको कहना चाहता है। आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में 4 प्रकार की चीजों को करना चाहता है। सबसे पहला चीज जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणा करना चाहता है। वो एडिशन नहीं करना चाहता है, वो सब्सट्रैक्शन नहीं करना चाहता है, वो मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है। मतलब 10 और 10 के अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे 10 और 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कहने का मतलब इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों को कहना चाहता है कि यहाँ पे परमेश्वर को बहुत की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली काफ़ी है 20,000 लोगों को खिलाने के लिए। यदि आप अपने जीवन में ये चीज़ सोचते हो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो आपको एक चीज़ समझना है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहता है। यदि आप थोड़े समय और रुक जाओ और परमेश्वर के हाथ में अपने परिस्थिति को दो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, उसका आत्मा कहना चाहता है कि वो आपको बढ़ाना चाहता है। आपको कमी से डर नहीं करना है। आपके बैग में कितने रुपए हैं वो देखकर आपको डरना नहीं है, आपका अकाउंट माइनस में है वो देखकर डरना नहीं है। लेकिन आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है कि वो एक ऐसे समय पे आपको लेके जाएगा
जहां पे आप अलौकिक तौर पे, एक सुपरनैचुरल तौर पे अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने जा रहे हो। आपने सोचा होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के मैं ये चीज करूंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है कि वो मल्टीप्लाई करने वाला है। आप 10-10 रुपए जोड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन वो 100-100 जोड़ने वाला है। आप 10-10 सोच रहे हो, वो 1000 में जोड़ने वाला है। आप 1000 सोच रहे हो, वो लाख में जोड़ने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आपके दिल में आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो उस सोच को हटा दो। उस सोच जो लाता है उसको हटा दो। परिस्थिति को देखना छोड़ दो। परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहता है वो आपकी सोच से बढ़कर है, आपकी समझ के परे है। इसलिए परमेश्वर को एक बक्से में डालना छोड़ दो। परमेश्वर को एक व्यक्ति के अनुसार नापना छोड़ दो। परमेश्वर को किसी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखना छोड़ दो। परमेश्वर बहुत बड़ा है बेटा, परमेश्वर बहुत बड़ा है। अपने घर के कमरे को मत देख, परमेश्वर बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा काम वो आपके जीवन में करना चाहता है। उसके पास बहुतायत है। आज आप पर्याप्त में जी रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं पर्याप्त में जी रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपको पर्याप्त में जीना नहीं चाहता। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप हमेशा पर्याप्त में जियो। अब समय आ रहा है, परमेश्वर चाहता है आप बहुतायत में जियो। परमेश्वर चाहता है आप बहुतायत में जियो। आप जब अपने किचन में जाओ तो बहुतायत में चावल को देखो। जब आप अपने किचन में जाओ तो बहुतायत में मसाले को देखो। जब आप अपने किचन में जाओ, अपने बेडरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, हर जगह बहुतायत को देखो। ये काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। जब आप अपने अकाउंट में देखो तो बहुतायत में दिखेगा। पहले माइनस में रहता था, लेकिन अभी जो नहीं भी चाहिए तो भी आपको बहुतायत में दिखेगा कि हाँ, अगर मुझे कुछ खाने की भी इच्छा है, यदि मेरी पत्नी बोले मुझे एक पेस्ट्री खाना है, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैं अगले महीने खिलाऊंगा। परमेश्वर बहुतायत में लेके जाना चाहता है। कहने का मतलब है वो लक्ष्य जहां पहुंचने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, वो लक्ष्य परमेश्वर बहुत जल्दी आपको पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये किस पे निर्भर है? यदि आप अपने आप को प्रकाश में लेके चलोगे। लेकिन यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के गुणा को देखना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन को देखना चाहते हो, तो उस मल्टीप्लिकेशन को चलाने का ईंधन पता क्या है? वो है बलिदान। क्या है? बलिदान। यदि आपके जीवन में बलिदान का सोच है, आपके जीवन में बलिदान की विचार है, तो यही बलिदान का सोच आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन को लाता है। वो छोटा बच्चा जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने एक बड़े से लोगों के बारे में सोचा और उसने क्या किया? बलिदान दिया। उसने अपने भूख को मारा। उसको नहीं पता था ये लोग तो मुझसे ले तो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग मुझे वापस भी करेंगे क्या? ये बच्चे को नहीं पता यीशु मसीह कौन है। ये बच्चा को पता नहीं कि यीशु मसीह कहां से आया है। उसके पास में उसकी मम्मी ने क्या दिया? टिफिन दिया। लेकिन ये छोटा सा बच्चा क्या किया? अब बलिदान दिया। यदि आप अपने जीवन में बलिदान देने के लिए रेडी हैं, आप दूसरे के बारे में सोचने के लिए रेडी हैं, दूसरे के लिए दुआ करने के लिए रेडी हैं, दूसरे के परिवार के लिए दुआ करने के लिए रेडी हैं, जो आपको परमेश्वर ने गंदगी में से निकाला, तो क्या आप अपने दोस्त के लिए दुआ करोगे कि प्रभु जी उसको भी उस गंदगी में से निकाल, उस परिवार को भी वहां से निकाल, जैसे तूने मेरी परिस्थिति को बदला वैसे उसकी भी बदल। ये होता है बलिदान प्रियो। आई मी एंड माई फैमिली, टोकरी मेरे घर पे ही आना चाहिए, पासबान सिर्फ मेरे घर पे ही आना चाहिए, वो सब चीज मेरे घर पे ही आना चाहिए। ये जो सोच हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आपका बलिदान क्या है? बलिदान आशीषों के दरवाजे को खोलता है। यदि आप बलिदान देने के लिए रेडी हैं तो आपके जीवन में आशीषों को खोलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद मैंने कभी नहीं बताया। जब मैं 19-20 साल का था, तब एक बार मैं मेयर मेमोरियल में गया, और जब मैं मेयर मेमोरियल में गया तो मुझे वहाँ पे एक वृद्ध इंसान मिला। अब वो वृद्ध इंसान जो था, वो वृद्ध इंसान से मैं मिला, उसको देखा मैंने, मुझे बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं लगा। और वो वृद्ध इंसान के लिए मैंने सोचा मैं कुछ करूँगा। मैं उसको हर हफ्ते जाता था, मैं मेरे से जितना बनता था मैं उसको मदद करता था।
बहुत सारे वृद्ध लोग थे, लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए कर सकता था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना पैर फैला सकते हैं। और मैं 19 साल की उम्र में मुझे समझ गया था कि मैं कितना पैर फैला सकता हूँ और मैं कितना कर सकता हूँ। हम हज़ारों को नहीं खिला सकते, हम लाखों को नहीं खिला सकते होंगे, लेकिन हम एक के लिए कर सकते हैं, हम दो के लिए कर सकते हैं। करो तो ऐसा करो कि जो कोई नहीं कर सकता, करो तो ऐसा करो कि सबसे बेस्ट हो। 10 लोगों को हजार हजार रुपए देकर ये बोलते हैं लोग कि मैं तो 10 लोगों को मदद करता हूं, लेकिन मियाँ वो 10 लोगों को कोई मदद नहीं है, क्योंकि एक जन भी दूध का पैसा नहीं दे पाता, तो 10 लोगों को 1000 रुपए दे के क्या फायदा। और वहीं पे अगर एक इंसान को 10,000 दे दिया होता तो उसका दूध भी निकल जाता, रेंट भी निकल जाता, इलेक्ट्रिसिटी भी निकल जाता, राशन भी निकल जाता। कहने का मतलब है, जब जिंदगी में करो तो समझदारी से करो, कौन नंबर्स पे मत जाओ। 1000 पास्टर है हमारे पास, 1500 पास्टर है हमारे पास, लेकिन कितनों के लिए तुम कर रहे हो? 500 रुपए दे रहे हो, 1000 रुपए दे के नंबर्स दिखाना मैटर नहीं है। वो कितने पासबान लोग रो रहे हैं, वो कितने पासबान लोग सह रहे हैं, वो लोगों को नहीं दिखता। तो ये व्यक्ति को जब मैंने देखा, मेरे को आत्मा बोला तेरे को कुछ करना है। मैं इनको मदद करता था, मैं इनको वहां पे रखते थे, लेकिन इनको वहां पसंद नहीं आता था। कभी कभी ये रत्नागिरी निकल जाते, कभी ट्रेन में बैठ के चले जाते, और पुलिस मेरे को कॉल करती थी कि ये व्यक्ति चला गया या आपका नंबर दिया गया है। मैं बोला मैं इनको नहीं जानता, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, बस हाँ मैं थोड़ा बहुत मदद करता हूँ। लेकिन ये व्यक्ति बीच में रत्नागिरी चले गए और वो बोले कि मैं इवेंट्स में आ रहा हूँ, मेरे लिए तू कुछ कर, रहने का इंतज़ाम कर। मैं एक बार दुर्गावती चौक के पास गया, वहाँ पे किसी का एक वृद्धाश्रम था। मैं वहाँ गया तो एक छोटे से कमरे में जैसे गाय बैल रखते हैं वैसे 3-4 बूढ़ों को रखा है, और उन बूढ़ों के नाम पे बहुत पैसा बन जाता है। 4 बूढ़े रख दो, हजारों रुपए बन जाता है, क्योंकि हर घर में 4 बूढ़ों का राशन बनता है, और हर घर से जब राशन बनता है तो बहुत ज़्यादा बिकता भी है। चलो वो बात जाने दो। लेकिन प्रियो, जब मैं वहाँ गया तो वो जो बदबू आई प्रियो, वो बदबू मैं सहन नहीं कर सका। मैं वहाँ से वापस आ गया। और यहाँ बैठा हुआ हर नौजवान एक चीज़ जानता है, और मैंने बहुत बार ये चीज़ कहा है, यदि कोई चीज़ मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूँगा तो वो मैं आपके लिए भी नहीं सोचूंगा। यदि मैं कोई चीज़ अपनी पत्नी के लिए नहीं सोचूंगा, कोई चीज़ यदि मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं खरीदूंगा, तो वो मैं आपकी पत्नी, किसी और की पत्नी को गिफ्ट देने के लिए भी नहीं करूँगा। खुद के लिए 10,000 का कपड़ा, लेकिन देने दूसरे को देना है तो 200 रुपये का इतवारी से कपड़ा लेके, वो हरकत कभी भी इवांस फ्रांसिस नहीं करता है। यही मेरे आशीष का कारण है, क्योंकि जिस नाप से मैं अपने परिवार को नापता हूं, उसी नाप से दूसरों को नापना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। तो मैंने क्या किया, मैं उस समय पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत 1000-2000 रुपए होगा, मैं कैसे सरवाइव करता था सिर्फ मैं जानता था। ये व्यक्ति, मेरे को पता चला कि प्राइवेट एक ओल्ड एज होम है मोहन नगर में, उसका नाम है प्रेमदान, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। मैं उस समय पे वहाँ पे गया, मैंने उनसे पूछा कि मेरे एक अंकल है, मैं उनको जानता नहीं, वो मेरे खून के रिश्तेदार नहीं, लेकिन मैं उनको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे एक रूम को अगर आपको चाहिए, प्राइवेट रूम मिलेगा, आपको 3 लाख रुपए पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और फिर आपको शुरुआत में एडमिशन के लिए 20,000 देना पड़ेगा, और 20,000 के बाद में हर महीने आपको 10,000 रुपये रेंट देना पड़ेगा, और 10,000 रुपये में इनका खाना पीना रहना सब कुछ रहेगा, प्राइवेट सब चीज़, बेडरूम पूरा एक बहुत पॉश तरीके से था। और मेरे को वो देख के अच्छा लगा। मैंने बोला कि मेरे पास 3 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं 20,000 रुपये कैसे भी कर सकता हूँ। मैंने 2-3 दिन में कैसे भी करके लोगों से मांगा, लोगों को बताया। 20,000 रुपये मैंने क्या किया, 20,000 रुपये जमा किया। मैंने बोला मैं 3 लाख नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी एक सोच है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो सिस्टर्स को भी लगा कि ये लड़का 19-20 साल का लड़का जिसके पास में खुद कुछ नहीं है, और ये व्यक्ति जो खुद इसका कोई खून का रिश्तेदार नहीं है, इसके लिए इसको क्यों करना है। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है आप करना चाहते हैं
तो मैं और मेरी सबसे बड़ी बहन उस दिन गए, वहाँ पे 20,000 रुपये दिया। मुझे पता है नॉन रिफंडेबल, उनने पहले ही बोला ये 20,000 आपको कभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैंने उसको 20,000 दिया, इस वृद्ध व्यक्ति को वहाँ पे रखा। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं खुद कमी में जी रहा हूँ। 3 बार नॉनवेज बनता है, टाइम टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है, इतना पॉश खाना मिलता है। कभी कभी मिलने जाता था तो वो चिकन का खुशबू, मछली का खुशबू मेरे नाक में, मैं बोलता इतना टेस्टी खाना है। यदि अगर जिंदगी में मैं शादी नहीं किया, ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, क्योंकि अच्छा है, आपको एक कमरा मिलेगा, आपको वहां पे खाना मिलेगा, बस रेंट दो। और वहां पे बड़े से बड़े लोग आके रहते हैं, साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर्स लोग, जिनकी शादी नहीं हुई, वो लोग वहां पे आके अपनी जिंदगी में, जब वो शाम से अपनी जिंदगी के शाम से होके गुजरते हैं तो वहां पे रहते हैं। और ये व्यक्ति का मैंने कम से कम 5 साल मैं 6,000, पहले 6,000, 8,000 बोला, 10,000 बोला, फिर वो 8,000 पे आए। मैंने बोला नहीं दे सकता, फिर वो बोले 6,000 आपको देना है, इससे कम हम नहीं कर सकते। और मैंने कम से कम 5 से 6 साल मैंने इस व्यक्ति का 6,000 रुपये रेंट भरा। मैं खुद रेंट के घर में रहता था, लेकिन मैंने कभी अपने माँ बाप को रेंट के पैसे नहीं दिए, लेकिन ये व्यक्ति जो मेरा खून नहीं था उसके लिए मैं रेंट भरते जाता था। मेरी माँ मेरे को बहुत बार बोली है, कौन है वो जो तू उसके लिए करता है। मेरे परिवार वाले ने बोला, कौन है वो जो तू उसके लिए करता है। लेकिन प्रियो, यदि परमेश्वर आपके सामने एक व्यक्ति को लाता है जिसको आपकी जरूरत है, जरूरी नहीं है आप 1,000 को खिला पाओ, लेकिन क्या आप एक के लिए किए। आप, मैं हमेशा, पता है प्रियो क्यों बोलता हूं, जब आप किसी के लिए करते हो तो भूल जाओ। मैं इसीलिए कहता हूं, उस व्यक्ति को इतना खिलाने के बाद, उस व्यक्ति के लिए इतना करने के बाद, एक दिन एकाएक वो व्यक्ति गायब हो गया और आज तक मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कहाँ है। इतना करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर एक थैंक यू नहीं था, इतना करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर में वो ग्रैटिट्यूड नहीं था। और इस तरह के एक व्यक्ति नहीं मैंने देखे हैं। जब मैं कभी ये चीज बोलता हूं ना प्रियो, मैंने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को देखा है और एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं कि लोगों पे आसरा मत रखो। ये जो आज आपको ऐसे खड़ा कर रहे हैं ना, कल ही आपको पैर के बल डाल के सर भी फोड़ देंगे। ये इंसान है, मसीही बाद में आते हैं लेकिन इंसान है। कहने का मतलब है, मैं जब इतना जिंदगी में किया, मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पता है, जब परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया तो मेरी आंखें चमक गई। परमेश्वर ने जब मेरे लिए काम किया, जो घर मैंने नहीं बनाया, जिस घर में मैं रहने की औकात नहीं है, वो घर मेरे को परमेश्वर ने दिया। कहने का मतलब है प्रियो, ये होता है मसीह जीवन, ये होता है बलिदान। जब आप खुद के बारे में नहीं सोचते, आप औरों के बारे में सोचते हो, तो परमेश्वर आपको वो देता है जो कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने समझा नहीं। ये होता है परमेश्वर का काम। अपने लिए सेव करना गलत नहीं है प्रियो, अपने परिवार के लिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन बलिदान देना, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई लाजर को आपके सामने रखेगा। जब आप लाजर की कहानी पढ़ो, मैं जानता हूं समय ले रहा हूं, आत्मा अगुवाई कर रहा है इसलिए बोल रहा हूं। जब आप लाजर और अमीर इंसान की कहानी पढ़ोगे तो पता है वहां पे कहीं नहीं लिखा अमीर इंसान व्यभिचारी था, अमीर इंसान लोभी था, अमीर इंसान शराबी था, कहीं नहीं लिखा। अमीर इंसान भी इस्राएली था और लाजरस भी इस्राएली था। सिर्फ एक ही चीज था, अमीर इंसान को ज्यादा आशीष थी, लाजर के पास आशीष नहीं थी। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही टेस्ट उसके सामने रखा कि मैंने तुझे ज्यादा आशीष दिया, अब तेरे सामने जब कमी वाला व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करता है। लेकिन वो अमीर इंसान की रोटी के टुकड़ों पे पलने वाला परमेश्वर के राज्य में चला गया और वहीं पे अमीर इंसान नरक में चला गया। ये चीज़ मेरे लिए हमेशा बचपन से, जब मैं सेवकाई में निकला तब से ये सोच मेरे जीवन में है कि मेरे को वो अमीर इंसान कभी नहीं बनना। जिंदगी में परमेश्वर ऐसे लाजरों को लेके आएगा, लेकिन आप उन लाजरों के लिए क्या करते हैं ये बहुत मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि आप व्यभिचार नहीं करते तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए, जरूरी नहीं है कि आप शराबी नहीं है तब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए। बहुत सारी चीजें हैं मसीह जीवन में। कहने का मतलब है बलिदान बहुत आवश्यक है। और तीसरा चीज जो है प्रियो, आपके अंदर में मुनाफा दिखना चाहिए, आपके अंदर में प्रॉफिट
दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज ये वचन से परमेश्वर आपके ये चीज चेता भी रहा है, ये एक चुनौती भी है परमेश्वर की ओर से, अपने आप को जांचना कि मेरे जीवन में कितना प्रॉफिटेबल मैं बन पाया यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या तुमको नहीं पता कि कितने टोकनी मिले? जब 5,000 थे तो कितने टोकनी मिले? 4,000 थे तो कितने टोकनी मिले? ये जो 19 टोकरी थे प्रियो, ये क्या है? ये मुनाफा है? ये क्या है? प्रॉफिट है? ये क्या है? वो फल है? आपके जीवन में क्या बच रहा है? ये पूछना, ये परमेश्वर का आत्मा इस वचन से पूछना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर देगा, लेकिन आपने उसमें से कितना बचाया? आपने उसमें से क्या प्रॉफिट को रखा? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको समझना है प्रियो, यदि आपके जीवन में कुछ बचा नहीं, आपको जो परमेश्वर ने दिया और आपने उसको उड़ा दिया, तो आपको समझदार बनना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपको नौकरी देता है, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता है, परमेश्वर आपको प्रतिभा दिया है, लेकिन प्रियो क्या बचा आज आपके पास? आज आपके जीवन में क्या बचा? ये यीशु मसीह एक दिन आपसे जरूर पूछेगा। यहां पे यीशु मसीह पूछता है कि तुमने कितनी टोकरियां भरकर रखी, तुमने कितनी टोकरियां भरकर उठाई। याद दिला रहा है कि मैंने इतना तुम्हारे लिए काम किया, मैंने तुम्हें 12 टोकरी दी थी, कम से कम 1 हफ्ते का राशन दिया था। कहाँ है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया, अभी जस्ट 7 टोकरियां उठाई, कहाँ है तुम्हारे पास? तुम एक रोटी लेके नाव पे बैठे हो, तुम एक रोटी लेके परमेश्वर के राज्य में आए हो, तुम परमेश्वर के सामने एक रोटी को आज लेके आए हो। ये सवाल है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, हम खोए हुए चीजों की परमेश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा ये पूछना चाहता है, तुमने कितना अपने जीवन में बचाया? कहने का मतलब है प्रियो, जब हम खर्च करना बंद कर देंगे, तब हम बचाना शुरू कर देंगे। जब हम खर्च करना बंद कर देंगे, तब हम बचाना शुरू कर देंगे। यहां पे एस्तर बैठी है। मैं एस्तर के बारे में एक चीज कहता हूं। 10वीं के बाद से ग्रेजुएशन तक ओपन में पढ़ाई की, 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक जॉब करी, जॉब करके पैसा कमाई, और वो पैसे से जब ये उसकी खुद की शादी उसने की, उसके 2 बहनों की शादी उसने की, पढ़ाई ओपन में कर रही थी, लेकिन जो छोटा छोटा काम उसको करना आता था, वहां से करते करते कहां से शुरुआत किया? पहला सैलरी क्या था? हाँ, 500 से शुरू किया, और जब शादी का समय आया तो 15,000 की नौकरी करती थी। और जब शादी के समय मैं उसके घर में गया हूं, उसने खुद अपना घर का सामने का एक कमरा बनाया अपने पापा मम्मी के लिए। कहने का मतलब है कि कैसे उसने बनाया? सेव किया। कैसे उसने बनाया? उसने बचा के किया। अपनी बहनों की शादी कैसे कराई? बचा के किया। और उसके लिए मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जो इंसान बचाता है, जब उसके जीवन में तंगी आती है, तो उसके पास में कुछ है जिसको वो उपयोग में ला सकता है। यदि आपको 1000 मिला और 1000 को 1200 उड़ा दिया, कि 200 एक्स्ट्रा डाल लेते ना, 200 मम्मी से मांग लेते ना, 200 भाई से यूपीआई करा लेते ना, 1000 मिल गया है ना, तो 200 और ले लेते और उसको खरीद लेते हैं। प्रियो, ये सोच के साथ करोगे, पता है क्या होगा? मत्ती 25 जरा खोलिए। मत्ती 25 उसका 30 में यीशु कहता है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह ने उस आदमी को नरक में डाला। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वो लाभदायक नहीं बन पाया, वो मुनाफा नहीं कर पाया। मत्ती 25 उसका 30, वहां पे यीशु मसीह कहता है, इस ठीक है, मैंने गलत वचन बोल दिया, लेकिन मत्ती में हम देखते हैं, आप घर पे जाके देख लेना, कि यीशु मसीह कहता है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, सिर्फ ये पैसे की बात यहां नहीं चल रही हो कि 25 का 29, ठीक है, तो यहां पे परमेश्वर जब आपको देता है,
तो एक चीज समझना है प्रियो, वो पैसे की बात नहीं है। ये पैसे का बात कभी मत समझना कि मैं जो बोल रहा सिर्फ पैसे की बात है। जैसे मेरे लिए परमेश्वर जो लेखा लेगा उस कलीसिया का लेगा कि ये कलीसिया तू कैसे लेके गया। आपसे आपका परिवार पूछेगा, आपसे आपका जॉब पूछेगा, मैंने तुझे पत्नी दिया तूने क्या किया, मैंने तुझे बच्चे दिए तूने क्या किया, मैंने तुझे जॉब दिया तूने क्या किया, मैंने तुझे बिजनेस दिया तूने क्या किया। ये सवाल पूछा जाएगा। और हो ना हो कभी ऐसा ना हो कि परमेश्वर मसीह एक दिन हमको ही बोल दे, ए निकम्मे दास। कहने का मतलब है प्रियो, हमें कभी स्वार्थी नहीं बनना है, हमेशा एक दूसरे को साथ में लेके चलना है, क्योंकि परमेश्वर गंभीर है कि तुम कितना बचाते हो। और आखिरी चीज जो वो इस वचन से आत्मा कहना चाहता है वो ये है प्रियो कि अंधापन से आपको बचना है। जब हम आखिरी वचन हमने पढ़ा, आखिरी वचन जब हमने पढ़ा 22वां, वहां पे यीशु मसीह के पास में एक अंधे को लेके आते हैं। और प्रियो यही वो तरीका है जिससे शैतान आपके जीवन में काम करता है। मरकुस 8 उसका जब 22 पढ़ते हैं, वहां पे बेथसेदा में यीशु मसीह के सामने एक अंधे को लेके आते हैं। का मतलब है प्रियो, आपको शैतान अंधा कर देता है। क्या अंधा करता है कि क्या तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, और तुम अंधे हो जाते हो कि क्या तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास में क्या है हम वो देख नहीं पाते, और हमारे पास क्या नहीं है हम अचानक से देखने लगते हैं। हमारे अंदर कितना प्रतिभा है, हमारे अंदर कितना हुनर है, हमारे अंदर में कितना ज्ञान है हम वो देख नहीं पाते। लेकिन दूसरे ने एक बाइक ले ली, वो हमको शैतान बोलता देख उसने बाइक ले ली, देख तू क्या है, तेरे को क्या मिला। हमको अंधा कर देता है वो देखने से। कहने का मतलब है प्रियो, आज यीशु मसीह भी यही सवाल आपसे पूछना चाहता है कि तुम अंधे क्यों होकर चल रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसको क्यों भूल रहे हो। जरा जाओ चौक में, जाओ रेलवे स्टेशन के पास, यदि आपके बच्चे वैल्यू नहीं करते पैसे का तो लेके जाओ बच्चों को, दिखाओ कि कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे लोग चल रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए कि कैसे लोगों की परिस्थिति है। तो तब जब आप घर पे आओगे ना प्रियो, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली, आपके मुंह से परमेश्वर के गीत निकलेंगे। ऑटोमेटिकली आत्मा से आप बोलोगे प्रभु तू कितना महान है, प्रभु तू कितना सुंदर है, प्रभु तू कितना अच्छा है। क्योंकि प्रियो, जब हमें हम सब चीज बिना मांगे जब चीज मिलता है, पता है हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे याद है मेरी बहन को ड्रेस चाहिए था, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए था, 2 या 3 साल की थी। मम्मी बोली दुआ कर, अगर दुआ करेगी तो मिलेगा, अगर दुआ नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा, पुराना पहनना पड़ेगा। मेरी बहन रोते रोते परमेश्वर के सामने 2-3 साल में दुआ कर रही थी। मंडे को स्कूल खुल रहा है, कपड़े नहीं है, परमेश्वर मुझे नया चाहिए। तो संडे को शाम को कोई एक व्यक्ति आता है और बोलता है ये पैसे लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बच्ची को नया स्कूल यूनिफॉर्म दीजिए। 3 साल की बच्ची के पास में ये एक्सपीरियंस है, 4 साल की बच्ची के पास ये एक्सपीरियंस है। आपने अपने बच्चों को क्या एक्सपीरियंस दिया, आपने अपने बच्चों को आप किस तरह लेके जाओगे। प्रियो, ये होता है पेरेंटिंग, ये होता है परमेश्वर के वचन में बच्चों को बढ़ाना। सिर्फ है तो हम देंगे, हमारा प्रेम ओवर करना नहीं है। बच्चों को बचपन से परमेश्वर में ग्राउंड करना, उनको उसमें रखना, रूटेड रखना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब है प्रियो, आज आपसे परमेश्वर का आत्मा यही चेतावनी देना चाहता है कि आत्मिक अंधापन आपके जीवन में नहीं चाहिए। आपको अगर मसीह जीवन में बढ़ोतरी करना है, परमेश्वर के काम को देखना है, तो ये अंधेपन से भी निकलना आपको जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो तो आपको याद रखना है कि उसने आपके लिए क्या किया। आज बहुत लोग उसके चमत्कार में जी रहे हैं। आज बहुत लोग, मैं परमेश्वर की आत्मा को क्या महसूस कर रहा मैं आपको नहीं बता सकता कि आज बहुत लोग, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत से लोग परमेश्वर के चमत्कारों को छूकर जी रहे हैं। टोकनियां घर पे रखी हुई है,
लेकिन परमेश्वर से दूर होकर चल रहे हैं। कहने का मतलब है ये चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चले, लेकिन उनको ये नहीं समझा कि यीशु मसीह ये सब क्यों करता है। वैसे ही प्रियो, मसीह जीवन में यहाँ पे लोग 40 साल से हैं, प्रभु में 20 साल से हैं, 15 साल से हैं, 10 साल से हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है तो समझ नहीं पाते क्यों आता है। यही सवाल है यीशु मसीह ने जो चेलों से पूछा, तुमने कितना रोटी उठाया, कितने टोकनी उठाए। याद रखो, सिर्फ देखो और सुनो ही नहीं, बल्कि याद रखो कि उसने आपके लिए क्या किया। कहने का मतलब है जो माँ बाप नए बने हैं, आपको एक चीज़ याद रखना है, आपके घर में भी एक स्मरण की किताब होनी चाहिए। मुझे पता है नेहा के पास में एक किताब है, जब भी मैं कभी भी उसको खोल के पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक ही बार बोला है कि कभी भी वो किताब नहीं पढ़ना। इसलिए मुझे पता है कि वो किताब मेरे सामने भी होगी तो मैं उसको कभी खोलूँगा नहीं। लेकिन मुझे पता है कि जब भी ज़िंदगी में अच्छी बात होती है, जब भी परमेश्वर एक अद्भुत दर्शन को देता है जो हमारे परिवार के लिए है, जो मेरे लिए है, जो उसके लिए है, वो बराबर बैठती है, डायरी खोलती है और उसको लिखती है, क्योंकि वो एक स्मरण की किताब है। वो उसमें क्या लिखती मेरे को आज तक नहीं पता, लेकिन मुझको पता है वो जो भी लिखती है अच्छा ही लिखती है। और वो क्यों लिखती है? क्योंकि एक समय आएगा जब वो वहाँ नहीं रहेगी, एक समय आएगा मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे को वो किताब हम दे पाएंगे कि ये वो किताब है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हम एक रेंट के घर में रहते थे, उस रेंट के घर से परमेश्वर ने कैसे हमको महलों तक लेके आया, हमने क्या सैक्रिफाइसेस किए, हमने कितना अपने पेट को काटा, हमने कितना अपने अपने आप को भूखा रखा, हमने कितना अपने सपनों को हमने साइड पर रखकर दूसरों के सपनों को पूरा किया। ये सब जब मेरा बेटा पढ़ेगा मेरे जाने के बाद, प्रियो, वो एक पैसे उस चीज़ को खरीद नहीं सकते, वो पैसा की हर चीज़ को खरीद नहीं सकता। ये मसीह जीवन होता है प्रियो। अपने बच्चों को प्रियो सिर्फ कपड़े मत दो, अपने बच्चा आने वाले पीढ़ी के लिए इसलिए मत कमाओ कि मुझे उसको सैंडल देना है, मुझे उसको शूज़ देना है। ये सब नेसेसिटी है, नेसेसिटी इंपॉर्टेंट है, लग्जरी नहीं देने का। नेसेसिटी इंपॉर्टेंट है, लग्जरी नहीं देने का। पता है, एक कीड़ा है, बहुत पहले मुझे उसको बताना था, मैं बता नहीं पाया। एक कीड़ा है, वो माँ जब बच्चों को पैदा करती है ना, वो बच्चे पता क्या करते हैं, वो माँ के ऊपर में चढ़ते हैं और वो बच्चे धीरे धीरे उसी माँ को खा जाते हैं और माँ जो है चुपचाप खाने देती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, आप जब माँ बाप बन रहे हो या जो माँ बाप हैं, ये चीज़ हमेशा समझना है कि बच्चे हैं तो बच्चों पे सब कुछ नहीं लुटाना, क्योंकि यही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भी छोड़ के आ सकते हैं। इसलिए जब आप बच्चे पैदा करो और इसलिए जब आपको परमेश्वर बच्चे भी दे, समझदारी से जीना ज़रूरी है, समझदारी से चलना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा आपके बच्चे खराब निकलेंगे, लेकिन कौन कैसा निकलेगा वो कोई नहीं जानता। मेरा बेटा कैसा निकलेगा मैं नहीं जानता। हाँ, मैं उसको अच्छा सिखा सकता हूँ, हाँ मैं उसको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, हाँ मैं उसको बता सकता हूँ, लेकिन चुनाव उसका ही है कि उसको अंधकार में चलना है या प्रकाश में चलना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि बचपन से अपने बच्चों को इस तरह बड़ा करो कि उनको सब दिखने पाए कि मेरे मम्मी क्या करती है, मेरे पापा क्या करते हैं, किस तरह वो जीते हैं। क्योंकि जब तक आप दिखाओगे नहीं, हम बोलते मैंने अपना पेट काट के अपने बच्चे के लिए किया। अब पेट तो काटा, क्या आपके बच्चे को दिखा पेट कटते हुए? अगर नहीं दिखा तो आपने गलत तरीके से पेट काटा, क्योंकि आपके बच्चे को दिखना चाहिए कि मेरे पापा क्या करते हैं। बहुत ज़रूरी है, बच्चा छुट्टी पे है, हम बच्चे को प्ले स्टेशन खेलने देते हैं, हम बच्चे को एसी में रहने देते हैं। कभी अपने बच्चे को चल मेरे साथ में, मैं एक दिन कैसे काम करता हूँ, रह तू मेरे साथ में, देख मैं क्या करता हूँ, देख मैं कितना धूप में रहता हूँ, देख मैं कितना बॉस की गाली खाता हूँ, देख मैं कैसे जीता हूँ, देख मैं 100 रुपये कैसे कमाता हूँ, देख मैं तेरे प्लेट में वो चिकन का टुकड़ा कैसे लाके रखता हूँ। इस तरीके से बचपन से अपने बच्चों को जब हम लेके चलते हैं ना प्रियो, ये बच्चे आवारा नहीं निकलेंगे, बच्चे गुंडागर्दी में नहीं निकलेंगे, ये बच्चे प्रभु के राज्य में वचन के अनुसार बढ़ेंगे।
पता नहीं मैंने क्यों बोला ये सब इसमें नहीं था, लेकिन आत्मा बोलता गया और मैं ये चीज़ आपको बताता गया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। परमेश्वर ने, लेकिन सबसे पहले ये याद रखो कि आप कहाँ से आए। आपको ये याद होना चाहिए परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठाया। आपको ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर आपको कैसे चलाया। जब आपको ये याद रहेगा तो आप वर्तमान में भी पवित्रता में जी पाओगे, आप वर्तमान में भी प्रभु के लिए अच्छा कर पाओगे। लेकिन जब हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए, जब हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने मुझे कैसे बढ़ाया, जब हम भूल जाते हैं कि जब मैं 5 रुपए का खाना खाता था वहाँ से आज मैं अपने परिवार को 5,000 का खाना खिला पाता हूँ। हम भूल जाते हैं 50 रुपए का बिस्किट खरीदते थे, लेकिन आज हम 5,000 का डिनर दे देते हैं। उधर से वहाँ कहाँ परमेश्वर ने हमको उठा दिया। जब हम ये भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में जब तंगी मुसीबत आती है हम परमेश्वर को बढ़ाई नहीं दे पाते। हम क्या करते हैं, अविश्वासियों की नाई हम रोने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। इसलिए प्रियो, मसीह जीवन में सिर्फ देखो मत, मसीह जीवन में सिर्फ सोचो मत, लेकिन समझो भी और याद भी रखो। यही परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता था। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।